हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको नई गाड़ी परचेज़ करने पे ये पता लगेगा कि आपको गाड़ी कैश में लेनी चाहिए या आपको गाड़ी फाइनेंस करवानी चाहिए। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, जिससे आगे आपके दोस्तों को, फ्रेंड को, सबको पता लगे कि गाड़ियों की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो भी वो देख सके और बेनिफिट ले सके। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपकी गाड़ी है 7 लाख रुपए की और आप गाड़ी कैश में ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर गाड़ी कैश में लेते हैं तो उसमें एक एचपी चार्ज लगता है, तो चार्ज लेता है 1500 रुपए। एक तो वो आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई कैश बेनिफिट कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। अगर आप फाइनेंस करवाते हैं, तब भी आप उस केस में और अलग से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएँगे, क्योंकि कंपनी को बैंक से भी पैसे मिल रहे हैं, आप भी पैसे दे रहे हो, तो कंपनी को पैसे से मतलब है, वो कैसे भी मिले। ठीक है? तो कैश में इसके अलावा आप एक बेनिफिट ये है, दूसरा है कि आपको हर मंथ ईएमआई पे नहीं करनी पड़ेगी। उससे आपको छुटकारा मिल सकता है कि यार बार-बार हमें तो हर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ती है, तो वो आपको स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपको कैश में सिर्फ़ ये 2 बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवाते हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो फाइनेंस क्यों करवाते हैं गाड़ियों पर? इतना पैसा होने के बावजूद भी वो फाइनेंस करवाते हैं। आज मैं उनका राज़ आपको बताने वाला हूँ। तो उस उनका जो राज़ है वो ये है कि जैसे एग्ज़ाम्पल, आपने 10 लाख रुपए की मतलब 7 लाख बताया था, 7 लाख की गाड़ी परचेज़ करी। ज़्यादा बड़ा अमाउंट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक मिडल क्लास के लिए 7-8 लाख रुपए की गाड़ी वही सबसे बढ़िया रहती है। 7 लाख रुपए की हमने गाड़ी परचेज़ करी, उसमें से 1 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दी और उसके बाद 6 लाख रुपए हमने लोन करवा लिया। ठीक है? तो 6 लाख का अगर हम लोन करवाते हैं बैंक से, ठीक है? का हमने लोन लिया 5 साल के लिए, 8.75 पे हमने लोन लिया है, क्योंकि ये मैंने मीडियम का ले लिया है, किसी का 8% पे भी हो सकता है, किसी का 9.5% पे भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 8.75 के अकॉर्डिंग आपका ये कैलकुलेशन करके दिखाया है आपको। तो इसकी ईएमआई बनती है आपकी 12,382 रुपए 6 लाख के ऊपर, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है 5 साल के अंदर 1,42,940 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। टोटली जिसका हो जाता है 7,42,940 रुपए। 6 लाख के ऊपर आपने ये लोन करवाया था 5 साल के लिए 8.75 पे। ठीक है? अगर हम नॉर्मली हम सिर्फ बैंक इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर हम बैंक के अंदर भी एफडी करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे आपने 6 लाख रुपए का आपका लोन हुआ, मिनिमम टू मिनिमम आज की डेट में 7% पे आपको एफडी पर 6 लाख गुना में 7%, ये 7% पे एफडी आपकी नॉर्मली हो जाएगी। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो वो 8% तक भी हो जाएगी। 8% से भी ऊपर भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो 8% से ऊपर भी दे रहे हैं। 7% तो मिनिमम है ही है। 42,000 रुपए आपके 1 साल का हो गया। हमने लोन फाइनेंस करवाया है 5 साल के लिए, तो इसको 42,000 इंटू 5 2,10,000 रुपए आपके टोटली बनते हैं। लेकिन आपने 5 साल में पे किया कितना? 1,42,940। 1,42,940 इसमें से माइनस कर देते हैं, 1,42,940 रुपए। 67,000 रुपए आपके बचे। अगर आप फाइल चार्ज का भी अगर माइनस 10,000 रुपए और कर लेते हैं इसके अंदर, तो आपका 57,000 रुपए का फिर भी बेनिफिट रहता है इसके अंदर। लेकिन